गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करवाने वाला है। और इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन है ना, उसे हम लोगों ने बहुत ही रापचिक तरीके से सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से 2 समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा हल कर देना है। देखिए, बुक में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अपनी भाषा में पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक आयत है और अगर इस आयत के लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। जब इस आयत की लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस आयत की बीमा ज्ञात करनी है। बीमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, अर्थात हमें इस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम अपने मन से मान लेंगे कि आयत की लंबाई x है और इसकी चौड़ाई y है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर आपको पता हो तो उस आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल होगा x गुना y अर्थात xy। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अभी तक जितना भी काम हमने किया ना, उसे अपने मन से किया। हमने अपने मन से माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y है, लेकिन इसके बाद अब हम अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। जो भी बातें हमें क्वेश्चन में कही जा रही है ना, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे, आराम से ये मैथ बन जाएगा। तो अब हम प्रश्न के मुताबिक चलने वाले हैं। तो जब भी हम प्रश्न के मुताबिक चलते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, ताकि प्रश्न को भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा नाम ले रहा है। अब देखिए, प्रश्न से में हम क्या करेंगे। कहा जा रहा है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो देखिए, पहले लंबाई x थी और लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी गई, तो अब नई लंबाई क्या होगी? नया लंबाई क्या होगा? अब नया लंबाई अब हमारा हो जाएगा x माइनस 5। पहले लंबाई x थी, अब 5 इकाई की कमी कर दी गई तो नया लंबाई हो जाएगा x माइनस 5 इकाई। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जा रही है। पहले चौड़ाई y थी, अब इसमें 3 इकाई की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y प्लस 3 इकाई। तो यहाँ हम लिख देंगे कि नया चौड़ाई। तो नया चौड़ाई हमारा हो जाएगा y प्लस 3 इकाई। अब ये क्या कह रहा है कि अगर लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दे और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो अब नया क्षेत्रफल भी हमें मिल जाएगा। तो नया क्षेत्रफल आइए लिख देते हैं। नया क्षेत्रफल क्या होगा, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्षेत्रफल कितना था? xy। अब इस क्षेत्रफल में कितना का कमी हो रहा है? इस क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई का कमी हो रहा है। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा xy माइनस 9 वर्ग इकाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमें नया लंबाई मिला, नया चौड़ाई मिला और नया क्षेत्रफल भी मिला। तो लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? इसमें संबंध होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो आइए इस संबंध को लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ चौड़ाई और यहाँ बराबर में क्षेत्रफल लिखेंगे। तो आइए नया लंबाई को लिखते हैं। नया लंबाई है x माइनस 5 और नया चौड़ाई क्या है? तो नया चौड़ाई है y प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 3। अब देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, और वो भी कौन सा क्षेत्रफल? नया क्षेत्रफल, एकदम VIP क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा xy माइनस 9। यहाँ लिख देंगे xy माइनस 9। और अब यहाँ पे x को y से अगर हम गुना करा दें तो यहाँ हमें मिल जाएगा xy। ठीक है। इसके बाद अगर हम x को 3 से गुना करा दें तो हमें मिल जाएगा 3x। माइनस 5 को y से गुना कराएं तो माइनस 5y। माइनस 5 को 3 से गुना करा दें तो माइनस 15। और इधर बराबर में है xy माइनस 9, तो इधर ज्यों कहते हैं इसे हम लिख देंगे। अब देखिए, xy से xy खत्म हो जाएगा। इधर हमें मिला 3x माइनस 5y माइनस 15 और उधर माइनस 9। हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y को इधर ही छोड़ देंगे और 5 को इधर से ढकेल करके उधर फेंक देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y और यहाँ बराबर माइनस 9 ज्यों का त्यों, और इधर से 15 को उधर, माइनस 15 को इधर से अगर उधर ढकेलेंगे ना तो उधर जाके ये बन जाएगा प्लस 15। अब यहाँ हमें मिला 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 6 मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हमें ये जो मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 तो हमें मिल गया। तो पहले कंडीशन का यूज़ करके हमने समीकरण 1 निकाल लिया। अब दूसरे कंडीशन का यूज़ करके हम समीकरण 2 निकाल लेंगे। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फिलहाल इसे हटा दे रहा हूँ ताकि हम लोग अपना दूसरा समीकरण तैयार कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 है, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये बड़ा भाई है, समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड केस का यूज़ करके सेकेंड समीकरण तैयार करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले लंबाई हमारी कितनी थी, x, तो अब नया लंबाई क्या हो जाएगा, नया लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई में कितनी इकाई की वृद्धि की जा रही है, तो लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जा रही है। तो नया लंबाई हो जाएगा x प्लस 3 इकाई, नया लंबाई हो जाएगा x प्लस 3 इकाई। अब देखिए, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जा रही है, तो नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ से नया चौड़ाई हो जाएगा y प्लस 2 इकाई। y प्लस 2 इकाई कैसे हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले हमारी चौड़ाई क्या थी, पहले चौड़ाई को हमने y माना था। अब कहा गया कि चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी गई, तो अब नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इकाई। तो नया लंबाई मिला, नया चौड़ाई मिला, तो नया क्षेत्रफल भी तो मिलना चाहिए। तो अब यहाँ हम लिखेंगे नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। देखिए, पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था xy। अब कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जा रहा है, 67 वर्ग इकाई। तो पहले था xy, या वृद्धि अगर 67 हो गया तो जोड़ देंगे 67 को, तो हमें मिल गया xy प्लस 67, यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल तीनों है हमारे पास। अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, यहाँ नया लंबाई लिखेंगे, नया चौड़ाई लिखेंगे, इधर नया क्षेत्रफल लिखेंगे। नया लंबाई x प्लस 3, यहाँ लिखेंगे x प्लस 3, नया चौड़ाई y प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 2, और नया क्षेत्रफल क्या है, नया क्षेत्रफल है xy प्लस 67, तो यहाँ लिख देंगे xy प्लस 67। सॉल्व कर देंगे, x को y से गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा xy, x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। अब बराबर में तो इधर xy प्लस 67 है ही। देखिए, xy से xy खत्म हो जाएगा, हमें मिला 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 67। फिर वही काम करेंगे, 2x प्लस 3y को इधर रख लेंगे और 6 को इधर से ढकेल करके उधर भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर, देखिए 67, तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 6 इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिला 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटाएंगे ना तो हमें 61 मिल जाएगा, और यही हो जाएगा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट मिल गया, सेकेंड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा हम आसानी से हल करके और एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखकर इनका भरत मिलाप कराते हैं। पहले बड़ा भाई 3x माइनस 5y बराबर 6, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6। छोटा भाई 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर 61। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों समीकरण को फिलहाल हम विलोपन विधि की मदद से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि की मदद से हल करने के लिए हमें दोनों समीकरण से या तो x नहीं तो y वाला पद गायब करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं y वाला पद गायब कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे समीकरण फर्स्ट में 3 से और सेकेंड में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को पहले मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकेंड गुना 5 करने पर, समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकेंड गुना 5 करने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुनियाइए। तो ये है समीकरण फर्स्ट। 3x में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9x माइनस 5y में 3 से गुना करेंगे तो 15y बराबर 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। अब सेकेंड में हमें 5 से गुना करना है तो 2x में 5 से गुना करेंगे तो 10x, 3y में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15y बराबर 61 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 और 1 5 5 माने 305। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे
तो देखिए इसमें अगर हमें y वाले पद को गायब करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले में है -15 और दूसरे में है 15, ठीक है। y भी आप लिख सकते हैं, चलिए मैं y पे ही लिख के समझा दे रहा हूँ। पहले में है -15y और सेकंड में है +15y। अगर हम इन दोनों को जोड़ देना तो देखिए -15y और +15y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ से y वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देंगे। तो ये चीज़ हमें लिखना भी पड़ेगा, तो इसको हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, यहीं पे हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर, सेकंड में 5 से गुना कर, दोनों को जोड़ने पे। तो चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो 9x ऊपर और 10x नीचे, 9x में 10x जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 19x। अब ये -15y या +15y छपा छपा कट जाएगा, बराबर इसको जोड़िए, 305 में 18 को जोड़िए तो 18 4 22 और 1 23, 323। तो यहाँ से हमें मिला 19x बराबर 323। तो यहाँ से अगर हम x को बाहर निकालें तो लिख सकते हैं x बराबर, देखिए x को बाहर निकालेंगे तो 19 323 के नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 323 बटा 19। अब यहाँ पे ये जो 19 है ना, 323 को 17 बार में कटा देगा, मतलब 19 से 17 हो जाएगा 323। तो x बराबर हमें मिल गया 17। अब यहाँ से x का मान हम चाहें तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हमें y का मान मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, आइए पहले इसको उतार लेते हैं और फिर उसमें हम x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट है 3x - 5y बराबर 6। यहाँ लिखेंगे 3x - 5y बराबर 6। अब देखिए 3 ज्यों का त्यों, x बराबर 17 है ना, तो x के जगह पे लिखेंगे 17 और इसके बाद -5y और बराबर में इधर है 6। हल कर देंगे, 17 × 51 और -5y अब बराबर में है 6। -5y को बाहर खींच लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -5y बराबर 6 ज्यों का त्यों 51, इधर से उधर 51 को ढकेलेंगे तो ये हो जाएगा -51। तो यहाँ से हमें -5y बराबर मिला 6 - 51। अब देखिए 51 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, 51 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 5y बराबर 45। यहाँ से y को अगर हम बाहर खींचेंगे ना तो 5 हुआ के 45 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 45 अब बटा में 5, और 5 45 को 9 बार में कटा देगा। तो यहाँ से y बराबर हमें क्या मिल गया, y बराबर यहाँ हमें मिल गया 9। तो यहाँ साइड में हम कहीं लिख देंगे, कोनिया देंगे, कोना में y बराबर 9। तो हमने ये देखा कि x बराबर 17 मिला, y बराबर 9 मिला। x हमने किसको माना था, x हमने आयत की लंबाई को माना था और y किसको माना था, आयत की चौड़ाई को माना था। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई जो होगी वो 17 इकाई होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 9 इकाई होगी। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर दिया।